नमस्कार। भारत बांग्लादेश संबंधों की श्रृंखला में आज हम 1982 से लेकर वर्तमान तक भारत बांग्लादेश संबंधों पर चर्चा करेंगे। अप्रैल 1982 में जनरल इरशाद के सत्तारूढ़ होने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में कुछ सुधार हुआ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने अक्टूबर 1982 में भारत की यात्रा की और एक स्मरण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार 1977 के फरक्का समझौते को रद्द किया गया और संयुक्त नदी आयोग को अगले 18 महीने में गंगा जल के बहाव पर अध्ययन करने को कहा गया। और दोनों देशों के बीच एक अन्य समझौते के अंतर्गत भारत ने बांग्लादेश को भारत के कूच बिहार में स्थित दहाग्राम और अंगारपोटा के दो अनंत क्षेत्रों को बांग्लादेश की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए स्थायी पट्टे पर एक 3 बीघा गलियारा प्रदान किया। यह गलियारा 178 × 85 मीटर है। इस गलियारे पर भारत की संप्रभुता रहेगी, परंतु भारत बांग्लादेश से जो 1% किराए के रूप में लेता था उसे समाप्त कर दिया गया। दोनों देशों में आर्थिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आर्थिक आयोग की स्थापना भी की गई। 30 जुलाई 1983 को दोनों देशों में तीस्ता जल समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश सूखे मौसम के दौरान तीस्ता नदी में पानी के तदर्थ आधार पर बंटवारे पर सहमत हो गए। इस समझौते के अंतर्गत भारत को 39% पानी मिलेगा और बांग्लादेश को 36 पानी उपलब्ध होगा। शेष 25 पानी किसी को आवंटित नहीं किया जाएगा। फरक्का में गंगा नदी के जल के बंटवारे पर भारत व बांग्लादेश के बीच सहमति के समझौते पर 22 नवंबर 1985 को दिल्ली में हस्ताक्षर हुए और जुलाई 1986 में जनरल इरशाद ने 3 दिवसीय भारत की सद्भावना यात्रा की और भारतीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय प्रश्नों पर बातचीत की। भारत बांग्लादेश संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा और मई 1991 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में तेजी से सुधार हुआ। 7 वर्ष बाद मई 1991 में नई दिल्ली में भारत बांग्लादेश संयुक्त आर्थिक आयोग की बैठक हुई और भारत सरकार से सरकार के स्तर पर बांग्लादेश के लिए 30 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की गई। बंगाल में संसदीय प्रणाली की पुनर्स्थापना तथा बेगम खालिजादिया के प्रधानमंत्री बनने से भारत बांग्लादेश संबंधों में मधुरता आने के अवसर बढ़ गए थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री भारत के विदेश मंत्री के आमंत्रण पर 1991 में सरकारी यात्रा पर आए और एक ऋण करार व दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए। दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में करार के अनुसमर्थन में दस्तावेजों का आदान प्रदान किया गया और 26 जून 1992 को भारत ने 3 बीघा क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया। यह भारतीय क्षेत्र के कुचिलवाड़ी को शेष भारत से जोड़ता है, क्योंकि इसके 3 तरफ बांग्लादेश का राज्य क्षेत्र है। भारत के कुचिल बिहाड़ी क्षेत्र में निवासी 3 बीघा से होकर भारत के मूल भाग में आते थे तथा बांग्लादेश के दहाग्राम तथा अंगारपोटा के लोग घूमकर काफ़ी दूरी तय करके बांग्लादेश के मूल भाग में जाते थे, जिससे उन्हें परेशानी उठानी पड़ती थी तथा समय अधिक लगता था। 3 बीघा क्षेत्र को पट्टे पर देने का भारत के कई राजनीतिक दलों ने विरोध किया, किंतु बांग्लादेश के साथ मैत्री को अधिक मजबूत बनाने की मंशा से भारत सरकार ने ऐसा निर्णय किया। गंगा जल बंटवारा ऐतिहासिक संधि दिसंबर 1996। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना 10 से 12 दिसंबर 1996 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आई। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने फरक्का में गंगा जल बंटवारे से संबंध ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि की अवधि 30 वर्ष रखी गई तथा 5 वर्ष की अवधि के पश्चात अथवा दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के अनुरोध पर 2 वर्षों के पश्चात इसकी समीक्षा की जा सकती है। संधि के अंतर्गत यदि नदी में जल की मात्रा 70,000 क्यूसेक या इससे कम रहती है तो दोनों देश जल का आधा आधा बंटवारा करेंगे। यदि यह मात्रा 70 से 75,000 क्यूसेक के बीच होती है तो बांग्लादेश को इसमें से 35,000 क्यूसेक हिस्सा मिलेगा और शेष भारत का होगा। यदि जल की मात्रा 75,000 क्यूसेक से ऊपर है तो 40,000 क्यूसेक पानी भारत का और शेष बांग्लादेश का अधिकार होगा। दोनों देशों ने इस संधि को लागू करने के लिए संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया। त्रिपुरा में लगभग 11 वर्षों से रहे 50,000 से अधिक चकवा शरणार्थियों की बांग्लादेश वापसी के लिए भारत व बांग्लादेश के मध्य 9 मार्च 1997 को अगरतला में एक समझौता संपन्न हुआ और जून 1999 में भारत की पहल पर कोलकाता ढाका बस सेवा प्रारंभ की गई। कोलकाता से ढाका पहुंचने वाली पहली बस के स्वागत के लिए स्वयं प्रधानमंत्री वाजपेयी ढाका पहुंचे। शेख हसीना की भारत यात्रा 2010।
10 से 13 जनवरी 2010 को शेख हसीना की भारत यात्रा भारत बांग्लादेश संबंधों में नया ऐतिहासिक मोड़ लाने की दिशा में मील का पत्थर है। दिल्ली में शेख हसीना को शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए 2009 में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत ने बांग्लादेश को $1 बिलियन यानी कि लगभग 4500 करोड़ रुपए का अनुदान भी इस यात्रा के दौरान दिया। किसी भी विकासमान राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी राशि है। इतनी बड़ी राशि भारत ने अब से पहले अपने किसी भी मित्र राष्ट्र को एकमुश्त नहीं दी। इस यात्रा से पूर्व असम के आतंकवादी नेता राजरवोवा को भारत के हवाले करके बांग्लादेश सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया कि अपनी जमीन पर वह कोई भी भारत विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं करेगी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दाहग्राम अंगारापोटा के विद्युत उपलब्धता को सुनिश्चित या सुविधाजनक बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और भारत को पूर्व में हुई सहमति के अनुसार भारत के उपभोग हेतु 3 बीघा कॉरिडोर पर फ्लाईओवर का निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 1974 के भू सीमा करार की भावना के अनुरूप सभी अनसुलझे तथा भू सीमा संबंधी मुद्दों का व्यापक समाधान किए जाने पर तथा भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा का सौहार्दपूर्ण सीमांकन किए जाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने समुद्री कानून से संबंध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनक्लोस के अनुबंध 7 के तहत कार्रवाई आरंभ किए जाने पर गौर किया और इस संबंध में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा का स्वागत किया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की उपलब्धि में निम्नलिखित करारों पर भी हस्ताक्षर किए गए। आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता के संबंध में करार, सजा याफ्ता कैदियों के अंतरण से संबंध करार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम से संबंध करार, विद्युत क्षेत्र में सहयोग से संबंध समझौता ज्ञापन और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम। मार्च 2010 में ढाका में इंदिरा गांधी की सांस्कृतिक IGCC की स्थापना के पश्चात दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक कार्यकलापों में तेजी आई। कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें पुस्तक विमोचन, चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य व संगीत कार्यक्रम, विशेष रूप से भारतीय फिल्में दिखाना, कला प्रदर्शनी और व्याख्यान सहित सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यकलाप शामिल किए गए। पारस्परिक हितों के सभी क्षेत्रों में भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग जारी रहा, जिसकी परिणति 6-7 दिसंबर 2011 तक भारत के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के रूप में हुई। भारत ने 3 बीघा क्षेत्र से दाहग्राम और अंकोरपोटा तक बांग्लादेशी राष्ट्रियों के लिए 24 घंटों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया तथा बांग्लादेश द्वारा किए गए अनुरोध के प्रत्युत्तर में 46 वस्त्र मदों बाद में इसे 25 मदों को जोड़कर सभी मदों तक विस्तारित कर दिया कि शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी प्रदान की गई। नेक्स्ट है ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा पर दोनों देशों के बीच भूमि सीमा समझौते पर ऐतिहासिक करार हुआ। इस समझौते के साथ ही दोनों देशों के बीच पिछले 41 वर्षों से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान हो गया। समझौते के अंतर्गत दोनों देशों के बीच 162 बस्तियों का आदान प्रदान हुआ। बांग्लादेश को 111 बस्तियां मिली जबकि 51 बस्तियां भारत का हिस्सा बनी। भारत को 500 एकड़ भूमि प्राप्त होगी जबकि बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन मिली। इसके अतिरिक्त 6.1 किमी अनिश्चित सीमा का भी सीमांकन किया जाएगा। इस प्रकार 51,000 लोगों की नागरिकता का सवाल सुलझ गया। इस अवसर पर शेख हसीना, नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बस सेवाओं की शुरुआत की। ये बस सेवाएं कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी के बीच चलेंगी। संबंधों को सद्भावपूर्ण बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को $2 अरब का कर्ज देने की घोषणा की। मोदी ने तीस्ता और फेनी नदी जल बंटवारे पर भी जल्दी राज्यों से सहमति मिलने की उम्मीद जताई। शेख हसीना की भारत यात्रा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना 7 वर्ष के अंतराल के बाद 4 दिन की भारत यात्रा पर आई और 8 अप्रैल को भारत और बांग्लादेश के बीच 22 समझौते हुए, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश को कुल 32,140 करोड़ तक का कर्ज देगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त बयान में आतंकवाद और मजहबी कट्टरवाद के खिलाफ मिलकर काम करने और सीमा को अपराध मुक्त व शांतिपूर्ण रखने का संकल्प व्यक्त किया। मतभेद के मुद्दे। इन समझौते के बावजूद भी कतिपय मुद्दों को लेकर दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र नहर बनाने के प्रश्न पर भी दोनों देशों में मतभेद बने हुए हैं।
जहां बांग्लादेश इसके लिए नेपाल के बड़े बड़े जलाशयों के निर्माण पर बल देकर नेपाल को इस समस्या के साथ जोड़ना चाहता है, वह भारत इसका विरोध करता है। कांटेदार बाढ़ का मुद्दा भी दोनों देशों के बीच विवाद का एक कारण है। भारत बांग्लादेश सीमा 3200 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा से बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थी भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश करते हैं और भारत के असम आंदोलन के मूल में इन विदेशी आगंतुकों की समस्या है। अतः असम समस्या के समाधान और विदेशियों के भारत में गैर कानूनी तौर पर प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने सीमाओं पर कांटेदार तार लगाने का निर्णय लिया। बांग्लादेश ने भारत के इस निर्णय का विरोध किया और इसे घेराबंदी की संज्ञा दी। भारत द्वारा पूर्वी सीमा पर बाड़ लगाने का मसला इतना उग्र हो गया कि बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने भारत की सीमा से गोलीबारी तक कर दी। अप्रैल 1986 में भारत बांग्लादेश सीमा पर मोहरी नदी पर तटबंध बनाने के भारत के कार्य को लेकर भी दोनों देशों में मध्य तनाव पैदा हुआ। बांग्लादेश ने अपने अर्धसैनिक बल की सहायता के लिए कई सैनिक यूनिटों को तैनात कर दिया और दोनों देशों के अर्धसैनिकों के बीच कई बार मुठभेड़ हुई। बांग्लादेश ने भारत द्वारा 1.2 किमी लंबे तटबंध के निर्माण पर विरोध किया। चकमा आदिवासियों की वापसी के प्रश्न को लेकर भी इन दोनों देशों में मतभेद लंबे समय तक बने रहे। भारत में चकमा आदिवासियों की बाढ़ सी आ गई है और बांग्लादेश उन्हें लेने में आनाकानी करता रहा। दोनों देशों के मध्य तीस्ता नदी का मामला आज भी उलझा हुआ है। केंद्र राज्य उलझे रिश्तों के कारण इस मसले को सुलझाने के मार्ग में ममता बनर्जी सबसे बड़ी अड़चन है। ममता के विरोध का भी व्यवहारिक पहलू है। जब ममता कहती है कि दिसंबर से मार्च के बीच तीस्ता नदी में 5000 क्यूसेक से घटकर सिर्फ 3000 क्यूसेक पानी रह जाता है, तो ऐसे समय में बांग्लादेश को 50% पानी कैसे दिया जा सकता है। बांग्लादेश की सीमा का भारतीय गांवों पर कब्जा और भारतीय जवानों के साथ क्रूर व्यवहार। बांग्लादेश की सेना भारतीय क्षेत्र में लगभग 1.5 किलोमीटर भीतर तक घुस आई और उसने मेघालय के दावकी में 4 किलोमीटर दूर प्रियाद गांव पर कब्जा कर लिया। बांग्लादेशी सैनिकों ने सिर्फ गांव पर कब्जा ही नहीं किया, बल्कि बीएसएफ के कतिपय जवानों को बंदी बना लिया। बांग्लादेश राइफल द्वारा 16 भारतीय जवानों को अमानवीय यातना देकर मारने की घटना ने पूरे राष्ट्र को क्षुब्ध कर दिया और साथ ही साथ अभी वर्तमान की घटना के अंतर्गत बांग्लादेश ने बॉर्डर पिलर जो हैं उन बॉर्डर पिलरों को भी चेंज करने का प्रयास किया और उन्हें भारतीय सीमा में सरकाकर आगे करने का प्रयास किया, जिससे बीएसएफ और बांग्लादेश की राष्ट्रीय राइफल के मध्य काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति विद्यमान है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से कड़ा विरोध दर्ज किया और कहा कि वह जवानों की हत्या जैसा आपराधिक दुस्साहस करने वालों को दंड दे। भारत स्थित बांग्लादेश के उच्चायुक्त को इस घटना के संदर्भ में 2 बार विदेश मंत्रालय बुलाकर फटकार भी लगाई। निष्कर्ष, भारत और बांग्लादेश संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका सार्क और बिम्स्टेक की है। सार्क के अंतर्गत साफ्टा लागू होने के पश्चात दोनों देशों के मध्य आर्थिक संबंधों में सुधार हुआ। भारत व बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा और कोलकाता व ढाका के मध्य चलाई गई मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी को तत्कालीन विदेश मंत्री और नव वर्ष के अवसर पर कोलकाता के चितपुरा स्टेशन से ढाका कैंट के लिए रवाना किया गया। भारत बांग्लादेश का संबंध इस बात का जीता जाता सबूत है कि भारत पड़ोसियों को हर संभव यहाँ तक कि अपनी कीमत पर भी मदद करना चाहता है। इसके कारण दोनों देशों की सीमाओं पर व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं। इसमें सब्जी, दूध, मछली, चावल आदि के व्यापार में वृद्धि हुई है। बांग्लादेश को भारत से होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ बिजली उत्पादन केंद्र, फर्टिलाइजर प्लांट और इस्पात संयंत्र की योजना का खुलासा किया गया। बांग्लादेश में यह निजी निवेश का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता में विशेष योग दिया था, फिर भी आज वे दूर के पड़ोसी लगते हैं। बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों का ताता जो का तो बना हुआ है, तस्करी पर कोई रोक नहीं लगी है और मुजीब की हत्या के बाद पारस्परिक अविश्वास की जो भीति खड़ी हो गई, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ढाका यात्रा के बाद ढह जाए। भारत बांग्लादेशों के रिश्तों में खटास का एक प्रमुख मुद्दा वहाँ तेजी से पनपता आतंकवाद है और दोनों देशों के बीच सबसे अहम समस्या पूर्वोत्तर के आतंककारियों की है जो बांग्लादेश में पनाह लेते हैं। भारत बांग्लादेश को 176 आक्रमण या आतंककारी प्रशिक्षण शिविरों की सूची पहले ही सौंप चुका है। थैंक यू।